चलिया वे मेरा खिलौना रूठ गया। माही मना के ले चलिया वे मेरा नी, हाय मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। माही मना के ले चलिया वे मेरा नी, हाय मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। छुप छुप रोंदियां ने मेरिया सहेलियां, छुप छुप रोंदियां ने मेरिया सहेलियां। बचपन से ही जो थी मेरे नाल खेलियां, गली बिछड़ गई शहर बिछड़ गया, दिल थोड़ा सा टूट गया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। माही मना के ले चलिया वे मेरा नी, हाय मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। रब ने बनाया के हो जेहा दस्तूर वे, जिन्ना जम्मिया उन्हां दे कोल होना पैंदा दूर वे। मां दियां ठंडियां छावां भी छड्डियां, बाबुल दी मर्जी सानू मंजूर वे। सोहरियां दे चलदे जश्न सवेर तक इत्थे नी, हाय इत्थे ठंडा तंदूर पिया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। माही मना के ले चलिया वे मेरा खिलौना रूठ गया। आए
एक डोर खींचे तुझा दौड़ा चल आए, एक डोर खींचे तुझा दौड़ा चल आए, कच्चे धागे में बंधा चल आए, एक डोर खींचे तुझा दौड़ा चल आए, कच्चे धागे में बंधा चल आए। ऐसे जैसे कोई हो, ऐसे जैसे कोई दीवाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, पहनूंगी तेरे हाथों से कंगना, पहनूंगी तेरे हाथों से कंगना, जाएगी डोली मेरे तेरे ही अंगना। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये एकाग्रता बनाने का मंत्र है, जिससे अब हम दक्षित होकर के एक एक क्रिया को ध्यान से सुनेंगे और करेंगे। देखिए, विवाह संस्कार ये हमेशा किन बातों से हमें पूरे गृहस्थ काल में सुख मिलेगा, वो क्रिया कराई जाती है, और ये क्रिया इनको पूरे जीवन भर निभानी है। जो कि आज समाज में इसको दिखावटी के रूप में वो बदलते जा रहे हैं, लेकिन है क्या, ये जो रात्रि में जो जयमाला हुआ है, जो भी क्रिया हुई है, वो यहाँ का महत्व ठीक ढंग से न समय समझाने से वहाँ हमारा बहुत समय खराब हो जाए। तो आप दोनों को विशेष रूप से अब बेटा ध्यान दें। अब आप को मुख्य रूप से इसको स्वागत कहें, इसको अपने पौराणिक परंपरा में गणेश पूजा भी करें, और जो हम करते हैं उसको स्वागत विधि के अंदर लिया है। स्वागत का मतलब है, जिस तरह से हमारे घर में कोई ऋषि मुनि आ जाता है तो उनका सम्मान करना। जैसे हम ऋषि मुनियों का सम्मान करके उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन को सफल करते हैं, एक वो ही स्वागत विधि आपको एक दूसरे का करना है। ये जीवन भर आपका सम्मान करेगी और फिर आपको इनको सम्मान करेगी। यहाँ पर विवाह करने के बाद पति पत्नी जीवन भर एक दूसरे का जो यहाँ क्रिया करा दी वो सम्मान हमेशा ध्यान रखते हैं, उस सम्मान को कभी नहीं घटने देते हैं, तो स्थायी रूप से स्थायी सुख मिलता है। वो जो सम्मान करना है आप दोनों को, वो क्रिया करवाई देते हैं और उसका फिर महत्व बताते हैं। तो आप एक बार आप खड़े हो जाओ बेटी, आप वही सम्मान ये जीवन भर निभाएगी। तो सबसे पहले सम्मान की क्रिया है कि हम नमस्ते करें। नमस्ते का मतलब होता है अच्छे व्यवहारों से हमेशा प्रसन्न रखेंगे, सुखी रखेंगे। एक भी व्यवहार से हम किसी प्रकार का निशा करके दुखी नहीं होने देंगे। इसलिए साधु भगवान आपके श्यामो भवंतम, आज सुधा कह रही है कि मैं आपका जीवन भर सम्मान करने के लिए आज मैं सबके सामने ये क्रिया करती हूँ और ये मैं जीवन भर आपका सम्मान करूँगी।
मुझे सम्मान करने के लिए आप अनुमति दें। बोलिए ओम अर्चय। भैया आप बोलो ओम अर्चय। तो आप अब सुधा क्या करो, ऐसे दाएं हाथ से दायां, बाएं हाथ से बाएं पैर पर हाथ लगा करके और उनको फिर मत्थे पर है। आप भैया हाथ जोड़ करके आप ऐसे लो। सबसे पहले आप कर लो बेटा जो करने आए हो, उसके बाद ये सब करो। अब आप इनको नमस्ते, आपको हाँ, जीवन भर अच्छे व्यवहारों से मैं सम्मानित रखूंगा, एक भी गलत व्यवहार से छुट्टी नहीं दूंगा, ये कह रही है। और आप अगर एक भी गलत व्यवहार से जीवन भर छुट्टी नहीं होने दोगी और ये नहीं होनी देगी कि तुम्हारा गृहस्थ का कोई सुख घटा नहीं सकता और गृहस्थ का कोई भी दुख बढ़ा नहीं सकता है। आपके ऊपर है दोनों को। इसलिए सदा सम्मानजनक व्यवहार करना, कभी अपमानजनक व्यवहार नहीं करना। ये सुधा ने व्रत लिया और आपने इसके उत्तर में आपने भी जिसने कहा मैं जीवन भर सम्मानित व्यवहार रखूंगी, एक भी किसी प्रकार का भी अपमानजनक व्यवहार में नहीं होने दूंगी। तो आपने कहा मैं भी इसको मैं भी वादा करता हूँ सम्मानजनक व्यवहार, कभी अपमानजनक व्यवहार। अब आप बेटी बोलो विष्टरो विष्टरहा प्रतिगृह्य। आप कृपया इस आसन पर बैठ जाइए। गृहिणी वही है जो घर में हर सामान को रखती है, कभी भी कोई भी सामान पड़ा नहीं रहता, जहाँ जो चीज़ रखनी चाहिए वहीं। तो ये आसन की व्यवस्था है। घर में बहुत सुव्यवस्था रखूंगी मैं, ये भी मैं संकल्प लेती हूँ। इससे पूरे परिवार का जीवन भर सम्मान होगा, आपका सम्मान होगा। तो आप आज मेरे सम्मान के साथ तो आपका आसन ग्रहण किया और इनकी पूरी जिम्मेवारी यही उसकी सुव्यवस्था चाहती है। अब तीसरी क्रिया है कि ये आपको सदा प्रयास करना है कि पैर धोने हैं तो पतिदेव की धोए जाते हैं, तो ये पैर धोने की क्रिया होती है। ये आप नमूने के तौर पर हमें जब भी अवसर मिलेगा तो पति की ही पैर पति को धोने का है। तो हमेशा समय समय पर आपको पैर धो करके सम्मानित रखें। ओम पाद्यम पाद्यम प्रतिक्रियता। आप दोनों ऐसे पैर कर लीजिए। बाहों के झूले में पली लाडो जा रही है छोड़कर मेरी गली लाडो। तू मेरी बाहों के झूले में पली लाडो जा रही है छोड़कर मेरी गली लाडो। खूबसूरत वो ज़माने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है, एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल जा रही हूँ छोड़कर तेरी गली बाबुल। खूबसूरत वो ज़माने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। एक दिन ये घर छोड़ जाना पड़ता है। ये 6 में अग्नि के सामने कहा। तो पहला ये बताया है कि बड़ी बारी ईश्वर की कृपा से आपका मुझे हाथ मिला है और मैंने आपको हाथ को ग्रहण किया। हम दोनों निश्चित रूप से आज से एक दूसरे की सौंप दिया है। आपके आज से आपने इनको सौंप दिया। कहने का तात्पर्य जैसे एक सौदा सा किया जाता है कि जीवन भर के हमने उनको दी।
तो आपने ये शरीर इनको दे दिया है और ये शरीर आपका है। आज से ये ध्यान रखना है कि एक भी सुधा की इच्छा से विरुद्ध कोई आचरण आपको नहीं करना है और अभिषेक की इच्छा से विरुद्ध कोई सुधा आपको नहीं करना। ये करोगे तो दोनों निश्चित रूप से धर्मपति और धर्मपत्नी माने। सुन रहे हो अभिषेक जी, इधर ध्यान दो। एक दूसरे की इच्छा से अच्छी इच्छा इनकी पूरी करनी पड़ी इनकी, और गलत इच्छा आई और इनने रोका तो आपको वहीं रुकना पड़ा। जिसने कोई गलत इच्छा की आपने रोका तो रुकना पड़ा। ये पहला है कि आज के बाद हम एक दूसरे का पूरा कहना मानेंगे, एक दूसरे से कभी विरुद्धाचरण नहीं, तब धर्मपति धर्मपत्नी बन। वो अपने मन का चलता, वो अपने मन का चलती है, तो कभी भी प्रेम का सुख नहीं। इसके बाद तीसरा आता है कि आज के बाद हम एक सबसे बड़ा अप्रिय आचरण होता है। अभिषेक जी ध्यान दें, अप्रिय आचरण होता है जब दूसरी स्त्री के बारे में पति सोचने लगे, पति दूसरे पुरुष। तो ये कहा पतिव्रता वो है कि अपने पति के अलावा कभी दूसरे पुरुष को भाई पिता के रूप में सोच सकती है, कभी दूसरे को कभी भी किसी तरह से काम वासना से कभी दूसरी स्त्री को नहीं सोचना, ये दूसरे पुरुष को। ये दूसरी प्रतिज्ञा तभी पतिव्रता पत्नी होता है। ये अग्नि के सामने है, ये हम ध्यान रखेंगे। जीवन भर मैं दूसरी स्त्री को माँ बहन बेटी मानूंगा और ये जीवन दूसरे पुरुष को पिता भाई मान सकते भी परिवर्तन हुए। कभी भी पति पत्नी का व्यवहार हमारा दोनों का ये जीवन तो पतिव्रता तो उनको संतान रखिए। अगर ये व्यवहार करोगे अच्छी संतान आपको मिलेगी। तीसरी प्रतिज्ञा इसमें यह है कि हम एक दूसरे के साथ अत्यंत कहा कि अभ्युदय सुख को लेंगे। अभ्युदय सुख कहते हैं अच्छा खा के अच्छा पी। गलत खाना पीना से सुख तो मिलता है, पर उसको कहते हैं नरक में ले जाना। गृहस्थ नरक में भी ले जाता है, स्वर्ग में भी। तो आज के बाद हम सदा अभ्युदय कहते हैं हम अच्छा खा के अच्छा पी के अच्छा देख के अच्छी सोच वाला सुख। गलत खाना पान नहीं करेंगे, गलत बोलना नहीं करेंगे, गलत देखना नहीं, गलत सोच। ये गलत सोच का जो सुख होता है, जो गलत सोच का भी सुख मिलता है, गलत खान पान का भी सुख होता है, ये जो गृहस्थ में करता है उनको गृहस्थ मतलब ऐसा लगता है गृहस्थ से ज़्यादा दुख कहीं दुनिया में। और जो गलत कभी खाता नहीं, गलत पीता नहीं, गलत देखता नहीं, गलत बोलता नहीं, गलत किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करता है, वो गृहस्थ समझो कि हमेशा अच्छे सुख से भरा रहे। ये प्रतिज्ञा आपने तीसरी प्रतिज्ञा की है। और चौथी प्रतिज्ञा की है कि आज के बाद एक दूसरे को सजना। देखो पत्नी सजती है अपने पति के लिए और पति सजता है अपनी पत्नी। कभी भी दूसरे पुरुष को दिखाने के लिए कोई सजावट आपको नहीं, कभी दूसरी स्त्री को दिखाने के लिए सजावट नहीं। ये अगर प्रतिज्ञा करती तो कभी कोई महिला बाहर किसी को दिखाने के लिए सजावट नहीं। यही पतिव्रता होती। आजकल घर में तो ऐसी तैसी रहेंगी, बाहर सज के लिए। तो ये समझ लो उन्होंने विवाह का पतिव्रता का पालन नहीं किया, उन्हें पतिव्रता का पालन नहीं किया। ये ध्यान रखना, अपने पति को दिखाने के लिए शरीर है। दूसरे को कभी गलत विचार आ जाए ऐसी भावना से कभी श्रृंगार वाला चीज आज यही हो रहा है। दूसरे को दिखाने के लिए महिलाएं सजावट करती, कभी पति को देखने के लिए भावना से कभी सजावट नहीं करती हैं। तो ये चौथी प्रतिज्ञा है, इसका मैं ध्यान रखूंगी, मैं ध्यान रखूँगी। समझ गए भैया? यही चलो। और पांचवी प्रतिज्ञा ये है कि आपको देवी देवता बनकर, ये आपके लिए देवता है, ये आपके लिए देवता। अगर जीवन में ये खुश हो गया तो भगवान सारी मनोकामना पूरा। और ये अगर ये आपसे खुश रही तो जीवन भर आपका परमात्मा पूरी गृहस्थ की मन। जहाँ पर पति रूपी देवता अप्रसन्न होता है, जहाँ पति रूपी देवी अप्रसन्न होती है, परमात्मा कभी गृहस्थ में सुख हो, कभी मनोकामना पूरी होगी। चाहे कितने वैष्णो देवी हो जाओ, चाहे कितने देवियों में चक्कर काटे, अगर पति दुखी है आपके व्यवहार, पत्नी दुखी है, इतना भी सुख कभी परमात्मा उनकी इच्छा कामना पूरी होगी। तो ये आज प्रतिज्ञा की है कि मैं सदा ये मेरे से प्रसन्न है तो मेरी सारी मनोकामना गृहस्थ की पूरी होंगी, और अगर ये मेरे से प्रसन्न है तो कोई गृहस्थ का ऐसा मेरा अच्छा कामना नहीं जो मेरी। ये पांचवी प्रतिज्ञा। और छठी प्रतिज्ञा ये है कि आज के बाद हम एक दूसरे की कभी भी जीवन में चोरी नहीं। यहाँ तक कह दिया कि मनसा समुच्चय, कभी भी मन की ऐसी बात नहीं होगी मेरे पति को ना।
पति की ऐसी बात नहीं हो, कभी मन की भी बात है। ऐसी बहुत सारी गीत गाते हैं, एक गीत ऐसा ऊट पटांग का गाते हैं, चाहे पत्नी कितनी अच्छी हो उसको मन की बात बतानी नहीं चाहिए। ये मूर्ख को पता नहीं है कि पानी ग्रहण क्या होता है। पानी ग्रहण वो होता है, ये दिल मेरा रह खोया कहीं, आदत से तेरी यूं हो रही, इन लम्हों में चले हैं जो यूं हम दोनों बेफिक्री से, तू हो मेरे संग यूं ही तो आसान हो हर मंजिल भी। हो ये आसमां या हो ज़मीं, आंखें तेरी सबसे हंसी, तू जो मिला तो सारा जहां एक पल में हासिल हुआ। घर में नहीं लाते। सब लोग कहा करते थे हम धर्म नहीं कर सकते, बाल बच्चे वाले धर्म की कमाई से कभी बाल बच्चे ये वो पढ़े लिखे हो, ईमानदारी की कमाई करना, ये ईमानदारी की कमाई ही सजन दे नाम दी लगी है मेहंदी, लाडो तेरे हाथों में, बन्नो विदाई वाले हंजू भरे हैं तेरी आंखों में। याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, वो बचपन की बातें तेरे बागों की कलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, वो बचपन की बातें तेरे बागों की कलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां। तेरी बाहों का झूला, वो पलना वो डोरी, अब तक ना भूली मैं बाबुल तेरी मीठी मीठी लोरी। तेरी बाहों का झूला, वो पलना वो डोरी, अब तक ना भूली मैं बाबुल तेरी मीठी मीठी लोरी। मुझे बुलाएंगे वापस वो चौबारे वो डलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां। सुन लाडली,
जिथे तू चली तेरे नाल नाल जाएंगी बाबुल दी दुआएं तेरे दामन में खेले हर खुशियां अखां विच तेरे कभी हंजू नहीं आए हंजू नहीं आए हंजू नहीं आए भूल ना पाऊंगी मैं तेरे किस्से और पहेलियां याद आएंगी मुझे बाबुल तेरी गलियां वो बचपन की बातें तेरे बागों की कलियां याद आएंगी मुझे बाबुल तेरी गलियां याद आएंगी मुझे बाबुल तेरी गलियां वारी वारी जावा वे सदके में जावा सजना सहर तेरे ते मैं मोतियां पिरोवा सजना हूँ तुझ पे निसार में लू नजरे उतार में मेरा तू अब से चुरा के सबसे दिल में छुपा लूं मेरे मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनने दे मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनने दे जुग जुग जीवे मेरा सोना माही जुग जुग जीवे मेरा सोना माही मेहंदी करे हक लाल मेरे बनने दे हो मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनने दे संग तेरे सपने सजावा ढोलना फेरों वाली कसम निभावा ढोलना छड़ दूं मैं दुनिया नू तेरे वास्ते गलियां मेरियां तू आना ढोलना मेरे दिल से है निकली दुआएं आज ये रब नू मैं अपने मनावा ढोलना घर आंगन खुशहाल हो मेरे बनने दे हो मत्थे पे चमकण वाल हो तेरे बनने दे
झूमर झांझर डाले मेहंदी लगाई, फूलों वाली झालर से डोली सजाई। लाडो तुझको होना तो था पराई, जाते जाते आंखों में आंसू ले आई। तेरी जुदाई रहना सुखी तू, नाजुक कली तू, पीहर करे तेरा तेरी विदाई, पीहर करे तेरा तेरी विदाई। भीगी भीगी आंखें आंखों में है तारे, तारे तेरी राहों पे सारे हमने वारे। सपने सजा तू, ले जा दुआ तू, पीहर करे तेरा तेरी विदाई, पीहर करे तेरा तेरी विदाई। आज हुआ बेगाना मायका, अपना तेरा ससुराल हुआ। एक दिन साजन मानेंगे कि तुमसे आंगन खुशहाल हुआ। रौनक तू है सारी, खुशियों की तू क्यारी, पिया को भी होगी तू जैसे हमको प्यारी। इतना यकीन है जीवन सुखी है, पीहर करे तेरा तेरी विदाई, पीहर करे तेरा तेरी विदाई। साजन सच्चा सोना, सासू सच्चाई, रानी जैसी बिटिया है हमने भी खाई। जाने वो भी दुल्हन खुशियाँ है लाई, आंगन में गूंजेगी अब शहनाई। हमारी बधाई लंबी उम्र हो, सपनों सा घर हो,